राधे श्री कृष्णा। मज़ेदार शिक्षाप्रद कहानी के साथ पति पत्नी की खट्टी मीठी बातें। मैं यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई कहानी लेकर के, और उम्मीद करती हूँ कि इस तरह की कहानियाँ सभी को पसंद भी आती हैं और हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेरणा भी देती हैं। तो ये कहानी कुछ ऐसी ही है। अगर कहानी आपको पसंद आती हैं और हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। तो ये कहानी है पति पत्नी के खट्टे मीठे रिश्तों की, जहाँ पत्नी सुहानी अपने पति के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। सुहानी के पति सतीश पुलिस में नौकरी करते हैं। पुलिस की ड्यूटी के चलते वे अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाते थे। इसलिए उसने सोचा कि वह अपने माता पिता को गांव से बुला लें ताकि सुहानी को अकेलापन नहीं लगे। दोनों पत्नी और पति शहर में रहते थे नौकरी के चलते, और सुहानी अकेली घर पर रह जाती थी, जबकि सतीश अपनी नौकरी में बहुत ही बिजी रहता था। तो वो अकेली रहने के कारण उसे बहुत ही अकेलापन फील होता, और इसीलिए उसके सास ससुर को बुला लिया गया। सुहानी बहुत ही मिलनसार लड़की थी और वह अपने सास ससुर को दिल से प्यार करती थी, और इसलिए अपने पति के फैसले पर वह भी रजामंद हो जाती है। और कुछ ही दिनों में सतीश के मम्मी पापा इनके साथ रहने आ जाते हैं। सुहानी को कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर से वही अकेलापन महसूस होने लगता है। दरअसल अभी अभी उन दोनों की शादी हुई थी और वह अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमने नहीं जा पाई थी। उसे अपने पति के साथ पर्याप्त समय भी नहीं मिल पा रहा था। इन सब बातों से वह मन ही मन हताश होने लगती है और फैसला करती है कि वह जबरदस्ती अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाएगी, और अगर उसके पति नहीं माने तो वह अपने मायके चली जाएगी। शाम होते ही जब सतीश अपनी ड्यूटी से वापस आता है और अपनी नाराज पत्नी को देखता है तो पूछता है, क्या हुआ मेरी सुहानी को, आज उदास क्यों लग रही हो। तब सुहानी उससे बोलती है कि आज मुझे बाहर घूमने जाना है, लेकिन सतीश अपने काम को लेकर बहुत परेशान होता है, इसलिए वह सुहानी को मना करने लगता है। सुहानी पहले से ही जिद ठान चुकी थी, जिसके आगे पति को झुकना ही पड़ता है। वह अपने रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहता था और वह अपनी पत्नी को कश्मीर की वादियों में घुमाने का प्लान बना लेता है और सुहानी से कहता है कि मैं एक दिन में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे देता हूँ। सच, सुहानी अपने पति की बात सुनते ही उत्साहित हो जाती है और अपने कपड़े और ज़रूरी सामान बैग में जमाने लग जाती है। ट्रेन का समय 9 बजे था, इसलिए दोनों समय से पहले ही स्टेशन पहुंच जाते हैं और दोनों का प्यार भरा सफ़र शुरू हो जाता है। शादी के कई महीनों बाद पहली बार दोनों बाहर जा रहे थे। दोनों अंदर से बहुत खुश थे। सुबह होते ही ट्रेन पहुंच जाती है और वे अपने होटल में पहुंच जाते हैं, जहां सतीश ने कमरा बुक किया हुआ था। दोनों तैयार होकर कश्मीर की पहाड़ियों में घूमने का प्लान बनाते हैं। मौसम बहुत ठंडा होता है, इसलिए दोनों ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े भी पहन लिए थे। पहाड़ी में चढ़ने के लिए बहुत से लोग आए होते हैं और वे सभी के साथ सतीश और सुहानी भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में सुहानी थक जाती है और अपने पति से थोड़ी देर आराम करने के लिए कहती है। सतीश भीड़ से अलग होकर एक पेड़ के नीचे अपनी पत्नी के साथ बैठ जाता है। कुछ देर बाद दोनों फिर से अपना सफ़र प्रारंभ करते हैं, लेकिन सुहानी और आगे अब नहीं जाना चाहती और वह सतीश से कहती है कि मुझे ऊपर नहीं जाना है। लेकिन सतीश अपनी पत्नी को पहाड़ी के ऊपर का नज़ारा दिखाना चाहता था। उसे पता था वहां जाकर के उन दोनों को बहुत अच्छा लगने वाला है, इसलिए वह अपनी पत्नी के लिए एक घोड़े वाले से ऊपर ले जाने की बात कर लेता है और घोड़े वाला सुहानी को ऊपर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है।
पहली बार वह घोड़े पर बैठी थी, इसलिए उसे डर लग रहा होता है। लेकिन सतीश के कहने पर वह घोड़े से ऊपर जाने को तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में सुहानी के घोड़े की रफ्तार की वजह से वह काफ़ी आगे निकल जाती है और जल्दी ही वह ऊपर पहाड़ी पर भी पहुंच जाती है। लेकिन अपने आप को वह अकेला देखकर घबरा जाती है और उधर पति सतीश भी परेशान हो उठता है। जल्दी से वह भी ऊपर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर जाकर उसे कहीं भी सुहानी दिखाई नहीं देती। वह हर जगह उसे तलाश कर रहा होता है, लेकिन सुहानी का कहीं भी अता पता नहीं होता। फिर वह शिकायत केंद्र में जाकर शिकायत दर्ज करा देता है। पुलिस की मदद से वह घोड़े वाला जो सुहानी को लेकर के गया था वह मिल जाता है, लेकिन वह कहता है कि मैंने तो मैडम को ऊपर की पहाड़ी में छोड़ दिया था, फिर मैं वापस नीचे आ गया और उसके बाद मैडम कहाँ गई मुझे नहीं पता। सतीश बहुत चिंतित हो जाता है और चारों तरफ सुहानी के नाम से आवाज़ लगाता है। कई घंटे गुजारने के बाद रात हो जाती है और सतीश थक हार के पहाड़ी से नीचे उतरने लगता है। उसके पैर ही नहीं चल रहे होते हैं। वह अपनी पत्नी को ढूंढने में असफल हो चुका था। पहाड़ी से नीचे आने के बाद वह यहाँ कुछ घंटे बैठकर इंतजार करता है। शायद यहीं से उसकी पत्नी सुहानी, ये प्रिया नहीं सुहानी का नाम है, सुहानी की कोई खबर मिल जाए। लेकिन रात को 12 बज जाते हैं और सुहानी का कोई पता नहीं चलता है। सतीश का मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था। वह किसी को संपर्क नहीं कर पा रहा था। तभी वह अपने होटल वापस लौटने का फैसला कर लेता है और ऑटो लेकर अपने होटल पहुंच जाता है। जैसे ही अपने रूम का वह दरवाज़ा खोलता है तो उसकी पत्नी सुहानी सामने ही बैठी होती है और वह रो रही है। सुहानी को देखते ही सतीश उसे गले से लगा लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुँची। तब वह अपनी बात बताते हुए कहती है कि ऊपर पहुंचकर मैंने कई घंटों तक आपका इंतज़ार किया, लेकिन जब आप नहीं आए तो मैंने किसी और से आपको फ़ोन लगाने के लिए कहा, लेकिन आपका फ़ोन तो लग ही नहीं रहा था। सतीश अपनी पत्नी को पाकर बहुत खुश था और वह उतावलेपन से पूछता है, लेकिन तुम होटल पहुंची कैसे? तुम्हें यहाँ का एड्रेस पता था क्या? वो दोनों बातें कर ही रहे थे। होटल के सभी लोगों को दोनों के गुम होने की कहानी पहले से ही पता चल जाती है, इसलिए सभी दोनों के मिलने पर उत्साहित हो रहे होते हैं और उनकी खुशी को बढ़ाने के लिए होटल का मैनेजर उनके ट्रिप को फ्री कर देता है और वह अगली बार आने के लिए स्पेशल ऑफर भी देता है और दोनों अपने घर वापस लौट आते हैं। कश्मीर में हुई घटना के बारे में सोचकर दोनों हंसते रहते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। तो कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इसी तरह की और भी रोचक मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर दिया करो और शेयर कर लिया करो।